बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में बात करेंगे ब्रिटल नेल्स के बारे में, जिसको क्रैकिंग नेल्स कहा जाता है। आम लफ्जों में इसको नाखून का फटना या नाखून का टूटना कहा जाता है। अब ये ब्रिटल नेल्स क्यों होते हैं, यानी क्रैकिंग नेल्स की क्या वजूहात होती है और उसका इलाज कैसे किया जाता है, इन सारी चीज़ों के ऊपर हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे। अमूमन हम ये देखते हैं कि बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं फटे हुए नाखूनों के साथ, जिसमें क्रैक्स बने हुए होते हैं, और कहते हैं डॉक्टर साहब हमारे नाखून फट रहे हैं, नाखून टूट रहे हैं और कैल्शियम की डिफिशिएंसी हुई है जिसकी वजह से ये हो रहा है। मतलब वो पहले से जो है वो डायग्नोज करके आते हैं कि कैल्शियम की डिफिशिएंसी से नाखून फट रहे हैं, नाखून टूट रहे हैं। याद रखें, कैल्शियम की डिफिशिएंसी से ब्रिटल नेल्स नहीं होते हैं। पहले भी एक वीडियो में मैंने बात की थी वाइट स्पॉट्स ऑन द नेल, जिसको लिकोनिकिया कहा जाता था। उसमें मैंने ये कहा था कि ये एक मिथ है। लोग ये समझते हैं कि ये जो नाखूनों के ऊपर सफ़ेद निशान पड़ते हैं उसके पीछे कैल्शियम की वजह है, कैल्शियम की कमी की वजह है। इसी तरह लोगों का एक ये भी ख्याल है, ये भी एक मिथ है कि जो नाखून फटते हैं जिसमें क्रैक्स बनते हैं, ये कैल्शियम की डिफिशिएंसी की वजह से होता है। तो इसका भी कैल्शियम की डिफिशिएंसी के साथ दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, अलबत्ता बहुत सारे आर्टिकल्स आपको देखने को मिलेंगे जो ये तक कहते हैं कि जी जो वाइट स्पॉट्स बनते हैं नेल के ऊपर, वो भी कैल्शियम की कमी की वजह से होते हैं, और जो नेल्स में क्रैक्स पड़ते हैं, क्रैकिंग हो जाती है, वो भी कैल्शियम की डिफिशिएंसी की वजह से होते हैं। अलबत्ता इस तरह नहीं होता। कैल्शियम की डिफिशिएंसी के साथ ना तो ब्रिटल नेल्स होते हैं और ना ही लिकोनिकिया होता है। क्या वजूहात हो सकती है? अगर कैल्शियम की कमी वजह नहीं है ब्रिटल नेल्स की, क्रैकिंग नेल्स की, तो फिर क्या वजूहात है? तो सबसे बड़ी वजह बनती है आयरन डिफिशिएंसी, कि किसी के जिस्म में अगर आयरन की कमी है तो हो सकता है कि उसके नाखून जो है वो टूट जाए, नाखून फट जाए, उसमें क्रैक्स बन जाए। अब ये क्यों? मतलब ये कि आयरन की कमी की वजह से कैसे नाखून टूट सकते हैं। याद रखें, हमारे जो हेल्दी नेल्स हैं, अच्छे नाखूनों के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, और इन नाखूनों तक ऑक्सीजन लेके आता है खून, और खून के अंदर एक प्रोटीन होता है जिसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं, और इस हीमोग्लोबिन का जिस्म में बनने के लिए आयरन की ज़रूरत होती है। अब आप खुद सोचें कि हीमोग्लोबिन के बनने के लिए आयरन की ज़रूरत होती है, तो अगर आयरन की कमी है जिस्म में तो हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा, और अगर हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा तो ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को नेल्स तक कैसे लेके आएगा, नाखूनों तक कैसे लेके आएगा, और जब नाखूनों को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो उसकी वजह से आपके नेल्स जो है वो फट जाएंगे, टूट जाएंगे, उसमें क्रैक्स आएंगे। तो आयरन की डिफिशियंसी यानी आयरन की जिस्म में कमी जो है वो कुछ इस तरह से नाखूनों को तोड़ देती है, उसमें क्रैक्स बन जाते हैं। दूसरी वजह बनती है विटामिन्स की डिफिशियंसी। और कौन से विटामिन्स की डिफिशियंसी? तो विटामिन ई की डिफिशियंसी और विटामिन B12 की डिफिशियंसी। तीसरी वजह बनती है जिंक की डिफिशियंसी। और याद रखें, यही जिंक सबसे बड़ा कल्प्रिट था व्हाइट स्पॉट्स ऑन द नेल्स में, कि आपके नाखून के ऊपर जो सफ़ेद निशान बनते थे उसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो जिंक था, जिंक की कमी थी, ना कि कैल्शियम की कमी। तो इसी तरह यहाँ पे भी, यानी ब्रिटल नेल्स में भी अगर किसी में जिंक की कमी है जिस्म में, तो वो फिर आपके जो नाखून है उसमें क्रैक्स बन सकते हैं। तीसरी जो चीज़ है वो है मैग्नीशियम की डिफिशियंसी। अगर किसी में मैग्नीशियम की डिफिशियंसी है तो उस वजह से भी नेल्स में क्रैक्स पड़ सकते हैं। उसके अलावा कुछ एक और मसले हैं, जैसे कि एक डिजीज़ है हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म में क्या होता है कि जो थायराइड हार्मोन्स होते हैं वो आपके बॉडी में कम हो जाते हैं, और जिसके रिजल्ट में यानी हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया तो उसकी वजह से जो है वो ब्रिटल नेल्स हो जाते हैं। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि कोई केमिकल एक्सपोजर हुआ है। जैसे कि कहने का मकसद ये है कि जो फीमेल्स होती हैं वो नेल पॉलिशेस का जो है वो इस्तेमाल कर रही होती है, तो कोई उन्होंने ऐसे नेल पॉलिश यूज़ की है जिसमें जो केमिकल डाला गया है वो उसके नाखून को सूट नहीं करेगा, तो उस वजह से एलर्जिक रिएक्शन हो जाएगा और रिजल्ट में आपके नेल्स जो है वो टूट जाएंगे, उसमें क्रैक्स बन जाएंगे। या फिर आप कोई ऐसी फैक्ट्री में गए हो, केमिकल की फैक्ट्री है, जहाँ पे आपने ग्लव्स नहीं पहने हैं और वो केमिकल आपके नाखूनों के ऊपर जो है वो लग रहा है, तो वो भी आपके नाखून में को जो है वो तोड़ सकते हैं, उसमें क्रैक्स डाल सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी है कि जो एक्सट्रीम कोल्ड और एक्सट्रीम हॉट क्लाइमेट जो होता है, यानी आप कोई ऐसी एरिया में चले गए हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, या फिर कोई ऐसी जगह में चले गए हो जहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी है,
तो उस एक्सपोजर की वजह से, उस एनवायरमेंटल एक्सपोजर की वजह से जो है वो आपके नेल्स में क्रैक्स बन सकते हैं, क्योंकि वो जो एक्सट्रीम कोल्ड और एक्सट्रीम हॉट एनवायरनमेंट होता है वो आपके नाखूनों को ड्राई कर देते हैं, और क्योंकि नाखून जो है वो केराटिन लेयर से बने हुए होते हैं तो वो लेयर सेपरेट हो जाती है और जिसकी वजह से क्रैक्स बन जाते हैं। एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट कंडीशन है जिसका नाम है रेनाउट्स फिनोमिना। जिनका मेडिकल से ताल्लुक है उन सबको पता होगा। ये एक ऐसी कंडीशन होती है जो आपके हाथों को और पाँव को इन्वॉल्व करती है, सर्कुलेशन इशू कॉज कर देती है, और यही सर्कुलेशन इशू की वजह से आपके नाखूनों के ऊपर भी इफेक्ट पड़ सकता है और आपके नाखून में भी क्रैक्स बन सकते हैं। तो ये सारी वजूहात है क्रैक्ड नेल्स की, ब्रिटल नेल्स की, कि अगर किसी के नाखून टूटते हैं, नाखून फटते हैं, क्रैक्स बनते हैं, तो उसके पीछे क्या वजूहात हो सकती है। तो ये सारी वजूहात हो सकती है। अब बात करते हैं कि इसका इलाज कैसे किया जाता है। जितने भी काजेटिव एजेंट्स है, यानी जितने भी काजेज है, उसको आप मॉडिफाई करो। जैसे कि आयरन की कमी है तो आयरन की कमी को दूर करो। इसी तरह अगर जिंक की कमी है तो जिंक की कमी को दूर करो। विटामिन ई और विटामिन B12 की कमी है तो उसको दूर करो। मैग्नीशियम की कमी है तो उसको दूर करो। और अगर हाइपोथायराइडिज्म है तो उसको रूल आउट करो। रेनाउल्ट्स फिनोमिना है तो उसको रूल आउट करो। ये सारी चीजें हैं। अब कैसे, मतलब सबसे बड़ी वजह बनती थी आयरन की कमी, तो अब आयरन की कमी को कैसे जो है वो ख़त्म किया जा सकता है। तो आप ऐसे फूड्स लें, ऐसे खुराक का इस्तेमाल करें जो कि आयरन रिच हो, जिसमें आयरन बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि लोबिया हो गया, जैसे कि टमाटर हो गए, जैसे कि अखरोट हो गए। इनमें जो है वो आयरन जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, तो आप इन फूड्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। इसी तरह विटामिन ई और विटामिन B12 की डिफिशियंसी है तो आप ऐसे फूड्स का इस्तेमाल करें जो इनसे जो है वो निजात दिला सके। जैसे कि अखरोट जो है, इसी तरह जो बादाम होता है उसमें भी जो है वो विटामिन्स होते हैं, बहुत सारे मल्टी विटामिन्स होते हैं, तो आप इनका इस्तेमाल करके इससे निजात पा सकते हैं। इसी तरह जिंक की कमी है तो आप ऐसे फूड्स का इस्तेमाल करें जिसमें जिंक ज़्यादा है। फिर मैग्नीशियम की कमी है तो मैग्नीशियम रिच फूड इस्तेमाल करें, जैसे कि बनाना हो गया, जैसे कि डार्क चॉकलेट्स हो गए। इन सारी चीज़ों का आपने इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो इससे जो है वो आपके जो ब्रिटल नेल्स हैं वो ख़त्म हो सकते हैं। तो ये एक तो नेचुरल तरीका है कि आप आयरन रिच फूड लो, जिंक रिच फूड लो, मैग्नीशियम रिच फूड लो, विटामिन रिच फूड लो। हाँ, अलबत्ता आपको सप्लीमेंट्स भी मिलते हैं, आयरन के सप्लीमेंट्स भी मिलते हैं, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जिंक के भी सप्लीमेंट्स मिलते हैं, मैग्नीशियम के भी मिलते हैं, और विटामिन्स जो है वो मल्टी विटामिन्स आपको बहुत सारे सप्लीमेंट्स मिलते हैं। उन सारी चीज़ों का आप इस्तेमाल करके इस क्रैकिंग नेल से निजात पा सकते हैं। तो ये सारी बातें थी कि अगर किसी के नाखून फटते हैं, नाखून टूटते हैं, उसमें क्रैक्स बनते हैं, तो उसके पीछे क्या वजूहात हो सकती है और फिर उसका इलाज कैसे किया जा सकता है। छोटा सा टॉपिक था लेकिन था बड़ा इंटरेस्टिंग। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू।